तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प जो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश टू हिंदी इसका मीनिंग और कहानी पढ़ा था, आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। ये मीनिंग है, ये अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा और इसके सारे मीनिंग को हिंदी टू इंग्लिश जरूर अपने कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले कॉपी में नोट्स हमेशा मीनिंग्स के होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए हम अपने क्वेश्चंस में आते हैं। पहला क्वेश्चन B.1 थिंक एंड टेल। थिंक मीन्स सोचो, एंड मीन्स और, टेल मीन्स बोलो या कहो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, ठीक है। पहला क्वेश्चन व्हाट डिड अलादीन, इसमें देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली है बच्चों, मतलब निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर ओरली मतलब मौखिक रूप से दीजिए। लेकिन मैंने इसको लिखित रूप में लिखा हुआ है ताकि आपको इसका आंसर आप जान सके रिटन में कैसा है। व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे देखिए What did अलादीन डू ऑल द डे, मतलब क्वेश्चन का कि अलादीन दिन भर क्या करता था। ऑल द डे, ऑल मीन्स दिन, पूरा, ठीक है। पूरे दिन अलादीन क्या करता था, तो आंसर है ऑल द डे अलादीन प्लेड इन द स्ट्रीट विद अदर बॉयज। तो पूरे दिन जो है अलादीन गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलता था। सेकेंड क्वेश्चन है वाई वॉज अलादीन हैप्पी, अलादीन खुश क्यों था, ठीक है। अलादीन खुश क्यों था, तो आंसर है अ विक्ड विजर्ड हु सेड दैट ही वाज हिज अंकल बॉट हिम ब्यूटिफुल क्लोथ्स दिस मेड हिम हैप्पी। एक शैतान जादूगर जिसने कहा था कि वह उसका अंकल है, मतलब वह उसका चाचा है, उसने उसके लिए बहुत सुंदर क्लोथ्स, ब्यूटीफुल क्लोथ्स, बहुत सुंदर कपड़े खरीदे थे और यही इसकी वजह से उससे खुशी हुई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों व्हेन डिड द जैनी अपीयर, जो जैनी थी जिन, वह कब आई थी, कब अपीयर हुई थी, तो आंसर है व्हेन अलादीन वेंट इनटू द होल, जब अलादीन उस गड्ढे में या उस होल में जो खुला हुआ था जमीन के अंदर, उसमें जब वो गया था। ही वॉज फियरिंग इन द डार्क, और उसे अंधेरे में डर लग रहा था। ही शाउटेड फॉर हेल्प एंड ही क्राइड, और वह चिल्ला रहा था मदद करने के लिए और चिल्ला रहा था। और उसने चिल्लाते समय रब्ड हिज बोथ हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों को रब किया, ऐसे ऐसे दोनों हाथों को रब किया। देन सडनली अ जैनी अपीयर्ड, तो जब उसने अपने हाथों को रब किया तो जैनी जिन जो है वह आई थी या आया था, ठीक है। तीसरा B.2.3, तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है B.2.3, चलिए उसको बाद में करेंगे हम लोग नेक्स्ट। यहां पे देखिए करते B.2 क्वेश्चन थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए, ठीक है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। T सही के लिए T लिखना है और गलत के लिए F लिखना है। ट्रू मीन्स सही, फॉल मीन्स गलत, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग ट्रू फॉल्स करते हैं। पहला है अलादीन लिव्ड विद हिज फादर, तो ये क्या होगा बच्चों फॉल्स होगा, क्योंकि अलादीन जो है वो अपनी मां के साथ रहता था। द विजर्ड वॉज अलादीन्स अंकल, नो, फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ठीक है। इसमें ये बताया जरूर गया है कि वह अंकल है, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई में वह उसका अंकल नहीं था। द विजर्ड वॉज फ्रॉम चाइना, नहीं, वह चाइना से नहीं था, ठीक है। अलादीन वॉज लेजी एंड डिड नॉट वर्क, हाँ, अलादीन बहुत आलसी था और कोई काम नहीं करता था, यह ट्रू है। द विजर्ड बॉट अलादीन अ वॉच, ये फॉल्स है, गलत, क्योंकि उसने उसके लिए घड़ी नहीं लाई थी, उसने उसके लिए कपड़े लाए थे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए B.2.2 टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों और बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब जो सबसे सही या उपयुक्त हो, ठीक है। उस विकल्प को, ऑप्शन को, उस विकल्प को क्या करिए, टिक करिए। वाई डिड द विजर्ड मेक अ फायर, विजर्ड जो है जादूगर ने आग क्यों जलाया। बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि ठंडी थी।
बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थक गया था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट अ स्पेल, क्योंकि वह जादू करना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कुक फूड, क्या वह खाना बनाना चाहता था क्योंकि। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट अ स्पेल, वह जादू करना चाहता था, जादू डालना चाहता था। What did the wizard want अलादीन to get from under the stone? ठीक है, वह जादूगर अलादीन को उस जमीन के अंदर से, वो जो स्टोन था, पत्थर था, उसके अंदर से वह क्या लाना चाहता था? स्टोन, ज्वेल, रिंग, लैम्प। तो क्या लाना चाहता था विजर्ड? उसने अलादीन को क्यों अंदर भेजा था? लैम्प लाने के लिए भेजा था। तो ये डी ऑप्शन सबसे सही है। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन B.2.3। इसमें देखिए 1, 2, 3 और इधर देखिए यहां पर चौथा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। तो पहला है द विज़र्ड कास्ट अ स्पेल ट्वाइस इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंड ईच टाइम। तो मैं चारों क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने। चलिए इस चारों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है द विज़र्ड कास्ट अ स्पेल ट्वाइस, थोड़ा सा यहां धुंधला आ गया है, इसको हम सही करते हैं। द विज़र्ड कास्ट अ स्पेल ट्वाइस इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंड ईच टाइम। तो जादूगर ने 2 बार जादू किया या डाला कहानी में। तो कह रहा है कि हर बार क्या हुआ। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। ईच टाइम हर बार, ईच टाइम हर बार क्या हुआ। तो पहला है आंसर देखिए, when the wizard casted a spell for the first time the ground shook, the ground shook। ठीक है, the ground shook, यहां SHOOK है बच्चों। ठीक है, the ground shook and a lot of noises and smoke arose। ठीक है, क्या हुआ? जमीन हिलने लगा और बहुत ज्यादा आवाज आने लगी और क्या होगा? धुआं उठने लगा। ठीक है, ऑल एट वंस अ होल गॉट ओपनड इन द ग्राउंड। उसके बाद एकाएक एक बड़ा सा होल, गड्ढा जो है क्या हुआ? वो खुल गया जमीन में, ग्राउंड में। एंड एट द सेकेंड टाइम, और दूसरी बार, द बिग स्टोन शट अलादीन इन द होल। और दूसरी बार क्या उसने जादू किया? तो क्या हुआ कि वह जो होल था, वह जो होल था उसने क्या किया? अलादीन जिसमें अंदर गया था, उस विजर्ड ने जब दोबारा किया तो एक स्टोन से उसको क्या किया? बंद कर दिया। क्या किया? स्टोन से क्या किया? उस होल को, उसने गड्ढे को बंद कर दिया। अलादीन उसके अंदर बंद हो गया, अंडर द ग्राउंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों इसका, व्हाई डिड द विजर्ड गेट एंग्री विद अलादीन। जादूगर अलादीन से क्यों गुस्सा हो गया? एंग्री मीन्स गुस्सा। तो जादूगर अलादीन से क्यों गुस्सा हुआ? तो आंसर है द विजर्ड वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द लैम्प। ईगरली मतलब बहुत उत्सुकता से। तो जादूगर जो है वो बहुत उत्सुकता से लैम्प का इंतजार कर रहा था। वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा था। ही सॉ अलादीन कमिंग अप द स्टेप्स। उसने अलादीन को सीढ़ियों से आते हुए देखा। स्टेप्स मतलब सीढ़ी, सीढ़ियों से आते हुए देखा। ही आस्क्ड फॉर द लैम्प। उसने लैम्प के बारे में पूछा। बट लेकिन अलादीन कुड नॉट पुल आउट द लैम्प फ्रॉम अंडर हिज शर्ट एज इट वॉज कवर्ड विद द ज्वेल्स। लेकिन अलादीन जो है वह लैम्प को अपने शर्ट के अंदर से निकाल नहीं पाया, क्योंकि उसके ऊपर उसने क्या किए थे? बहुत सारे ज्वेल्स मतलब बहुत सारी गहने उसने रख लिए थे लैम्प के ऊपर से, लैम्प के ऊपर, तो वो निकाल नहीं पाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस विजर्ड गॉट एंग्री विद अलादीन। और इसी वजह से विजर्ड जो था, जादूगर, वह अलादीन से गुस्सा हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वॉज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल। तो अलादीन किस तरह से उस होल से, गड्ढे से बाहर निकल पाया? तो आंसर है देखिए, अलादीन बिकेम वेरी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अलादीन बहुत ज्यादा डर गया था अंधेरे से। अफ्रेड मीन्स बच्चों डरना। ठीक है, बहुत डर गया था अंधेरे से। बीइंग अलोन इन द डार्क, अलोन मीन्स अकेला। जब वो अंधेरे में अकेला था, ही क्राइड, वह चिल्लाया, शाउटेड, शोर मचाया, एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, और उसने अपने हाथों को इस तरह से रगड़ा। रब्ड मतलब रगड़ा। ठीक है,
ऑन रबिंग द विजर्ड्स रिंग, और उसके हाथ में एक जादूगर की क्या थी, अंगूठी थी। तो जब वो विजर्ड का रिंग इस तरह से उसने रगड़ा, अ जेनी अपीयर, तो एक जिन आया सामने, ठीक है। द जेनी हेल्प अलादीन टू कम आउट ऑफ द बिग होल, और उस जेनी ने अलादीन की मदद की और वह उस होल से, उस गड्ढे से बाहर आ गया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है बच्चों, द विजर्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वॉज, हाँ 3 क्वेश्चन हो गए ना, पहला दूसरा तीसरा। चलिए चौथा क्वेश्चन, द विजर्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वॉज हिज अंकल बट दिस वॉज नॉट ट्रू, वाई डू यू थिंक द विजर्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जादूगर जो था वह अलादीन का अंकल नहीं था, ठीक है। द विजर्ड हैड टोल्ड अलादीन, जादूगर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूं, लेकिन यह सच नहीं था, ठीक है। बट दिस वॉज नॉट ट्रू, लेकिन यह सच नहीं था। वाई डू यू थिंक द विजर्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर, तो इसमें कह रहा है कि तुम ऐसा क्या सोचते हो कि विजर्ड ने अलादीन से क्यों झूठ बोला। लाइड मीन्स झूठ, क्यों विजर्ड ने अलादीन से और उसकी मां से झूठ बोला। तो आंसर है इसका, the wizard lied to Aladdin and his mother because he wanted the wonderful lamp from under the ground and he wanted to use Aladdin for this purpose या for his purpose, ठीक है। तो विजर्ड जो है वो अलादीन से उसकी मां से इसलिए झूठ बोला क्योंकि उसे वंडरफुल लैम्प, उसे एक अद्भुत चिराग चाहिए था अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर से, और वह अलादीन के लिए और वह अलादीन को इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। क्या करना चाहता था बच्चों, यूज, इस्तेमाल करना चाहता था, ठीक है। चलिए डी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आपका B.2.3 पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पर बच्चों आपका ये चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस को देखिए। सडनली, अचानक, द अर्थ ओपन, जो है वो धरती जो है, जमीन जो है वो खुल जाती है। अलादीन वॉज आउटसाइड इन द सन अगेन, ठीक है, वो जो गड्ढा है वह खुल जाता है जो अलादीन जानबूझकर बंद कर दिया था पत्थर से। अलादीन फिर से बाहर सूरज के प्रेजेंस में आ जाता है। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश होता है। एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर, और वह दौड़ के अपने मां के पास जाता है। द वर्ड सडनली इज मेड बाय एडिंग ly टू द वर्ड सडन, ठीक है। द सेम हैपेंस इन क्विकली वेयर ly इज एडेड टू क्विक, ठीक है, इज कॉल्ड अ सफिक्स एज इट इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो बच्चों सडन वर्ड में जब हम ly को ऐड कर दिए तो ये सडनली बन गया, ठीक है, और उसी तरह क्विक में जब हम ये ऐड कर दिए ly तो ये क्विकली बन गया। इसको हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सफिक्स कहते हैं। बोथ सडनली एंड क्विकली आर एडवर्ब्स, ठीक है। तो सडनली और क्विकली जो है वो एडवर्ब्स हैं। आपको पता है बच्चों वर्ब जो है वह क्रिया होती है, ठीक है। वर्ब क्या होती है, वह क्रिया होती है, और वर्ब की क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन सच अ वे, सम आर लिस्टेड इन द हेल्प बॉक्स, ठीक है। ठीक है, हैप्पी से क्या बनता है बच्चों, हैप्पीली बनता है। क्या बनता है, हैप्पीली, HAPP। इसमें सिर्फ LY नहीं लगेगा, इसमें ILY लगेगा, ठीक है, हैप्पीली, ठीक है। अब है क्वाइट, क्वाइट मीन शांत, ठीक है, QUIETLY, क्वाइटली, ठीक है। ब्रेवली, क्या है बच्चों, ब्रेव, ब्रेव है तो क्या हो जाएगा इसका, BRAVELY, ब्रेवली, ठीक है। इसके बाद है सीक्रेट, ठीक है, SECRETLY, सीक्रेटली, ठीक है। प्रॉपर, सही ढंग से, प्रॉपरली, प्रॉपर का प्रॉपरली। जेंटल, जेंटल का जेंटली। जब ई होता है बच्चों तो उसे हम हटाकर LY ऐड करते हैं, और कुछ वर्ड में Y के हटाकर हम ILY ऐड करते हैं। तो ये आपका वर्ड्स हो गया। इसी तरह से बहुत सारे कुछ और भी वर्ड्स आप अपने से भी कह सकते हैं, जैसे सैड का हो जाता है बच्चों सैडली, सैड का क्या हो जाता है बच्चों, सैडली हो जाता है। जैसे सेफ होता है तो उसका आप सेफली लिख सकते हैं,
ठीक है, सेफ का क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेफली लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, दे वॉक अलोंग अ स्टोनी पाथ, वो लोग एक लंबी यात्रा पे जाते हैं और वह चलते हैं कहां पे, स्टोनी पाथ, पथरीले रास्ते पे। तो देखिए यहां पे क्या लिया है, हियर वाई हैज बीन एडेड टू द नाउन स्टोन। ठीक है, क्या कह रहा है, वाई जो है बच्चों ऐड किया गया है एक स्टोन जो कि एक नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, टू मेक इट एन एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव बनाया गया, क्या बनाया गया, विशेषण बनाया गया। ठीक है, that means full of stones. Can you think of more words where meaning changes similarly due to adding of y? क्या तुम और भी वर्ड सोच सकते हो जिससे कि y ऐड करने से नाउन जो है वो बदल जाए एडजेक्टिव में। Some such words are given in the help box. Add more to the list and use some of them in your own sentence. तो कह रहा है यहाँ पे कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, तुम उसको इसमें हमें y ऐड करना और कुछ अपने से भी वर्ड्स हम y ऐड करके लिख सकते हैं। तो जैसे ड्रीम, ठीक है, ड्रीम का मतलब होता है सपना, तो यह हो गया ड्रीमी। हेयर, हेयर का हेयरी, वाई ऐड किया हमने। ठीक है, स्टॉर्म, स्टॉर्म का क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉर्मी। नीड, नीड का क्या हो जाएगा, नीडी। बोन, बोन का क्या हो जाएगा, बोनी, लेकिन बोन में जब हम बोनी लिखेंगे तो ई हटा के वाई लिखेंगे, बोनी। ठीक है, क्रंच, CRUNCHY, क्रंची। और कुछ वर्ड भी हम बच्चों लिख सकते हैं, जैसे क्लाउड, क्लाउड मतलब होता है बादल, तो क्लाउडी। ठीक है, क्लाउडी। सन्नी, ठीक है, क्लाउडी, सन्नी। ठीक है, ग्रीड, ग्रीडी। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं हम वाई ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Look at the following sentences. I shall buy you some beautiful clothes. Here shall is used for making promise. यहाँ पर shall का मतलब है बच्चों, क्या होता है, promise, किसी चीज के लिए promise करना। shall का मतलब होता है करना या करूंगा, करूंगी। Now rewrite the sentences given below, substituting promise in the sentences. Also make other necessary changes in the sentence. The first one has been done for यू। तो यहाँ पे कह रहा है प्रॉमिस्ड की जगह आपको शैल लिखना है, और अगर सेंटेंस में भी कुछ अगर बदलाव करने हो ग्रामेटिकली तो हमें उसमें ग्रामेटिकली उसमें चेंजेस करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ही हैज प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। ठीक है, तो प्रोमिस्ड है, उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा मदद करेगा, प्रोमिस्ड। ठीक है, तो हैज प्रोमिस्ड है, तो हैज प्रोमिस्ड की जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम, शैल, ही शैल हेल्प मी। दूसरा है, ही प्रोमिसेस टू हेल्प मी। देखिए यहां बच्चों हैज प्रोमिस्ड था और यहां प्रोमिसेस है, तो जब प्रोमिसेस होगा और हैज नहीं होगा तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, देखिए शी हैज प्रोमिस्ड, ही promises to help me। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा he shall be helping me, इसका ये करेक्ट होगा। यहां पे promises की जगह हम be helping करेंगे, ये ग्रामेटिकली ये सही है। ठीक है, दूसरा है she has promised to reconsider the matter। हैज promised होगा तो सिर्फ shall लगेगा बच्चों, और promises to होगा तो यहां पे be और help में ing लगेगा। ठीक है, तो he has promised to reconsider the matter, has promised की जगह shall, she shall reconsider the matter. They have promised to invite the chief minister, has promised, they shall invite the chief minister। ठीक है, E है, the headmaster promises to improve sports facilities। देखिए यहाँ promises to था तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लगाना पड़ता है, बी और हेल्प में ing। ठीक उसी तरह यहां भी प्रोमिसेस टू है, क्या है बच्चों, प्रोमिसेस टू। यहां पे द हेडमास्टर शैल बी इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इम्प्रूव में ing लगेगा। ठीक है, और बी लगेगा, जिस तरह से ये वाला वर्ड और ये वाले सेंटेंस में सेम है, और इस तरह के वर्ड सेंटेंस में शैल लगेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका एफ। तो देखिए यहाँ पे डी क्वेश्चन हो गया आपका, अब है आपका ई क्वेश्चन, टेल योर पार्टनर व्हाट मेक्स दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग टू यू। तो ये डिस्कस करना है अपने दोस्त से कि आपको यह स्टोरी क्यों
इंटरेस्टिंग लगी तो ये डिस्कस करना है, तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। एफ कंपोजिशन, लेट अस अज्यूम दैट द स्टोरी ऑफ अलादीन हैज नॉट एंडेड येट। तो ये कह रहा है कि मान लो, अज्यूम मतलब मान लो कि कहानी जो है अलादीन की वह खत्म नहीं होती है। कंटिन्यू द स्टोरी टू योर लाइकिंग एंड गिव इट अ डिफरेंट एंड इन अबाउट 5 सेंटेंसेस। तो कह रहा है तुम इस कहानी को और आगे बढ़ाओ और एक अलग कहानी इसका अंत करो, एक अलग अंत करो, ठीक है। और 5 सेंटेंस इसके बारे में, अपने आगे की कहानी के बारे में आपको लिखना है। जितनी किताब में कहानी दी है उसके अलावा आप अपने मन से कहानी बनाकर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने मन से बनाने की बात है, तो यहाँ हर बच्चे का अलग अलग कहानी का अंत हो सकता है। तो एक अंत क्या हो सकता है यहाँ मैंने दिया है, आप इसका दूसरा अंत भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे कहानी के देखिए क्या होता है कि अलादीन जो है वो गड्ढे से निकल जाता है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। अलादीन टोल्ड हिज मदर अबाउट द मैजिकल रिंग एंड अबाउट द जेनी। अलादीन दौड़कर जाता है अपनी माँ के पास और उसको मैजिकल जादुई अंगूठी के बारे में और जेनी के बारे में अपनी माँ को वह बताता है। हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड, उसकी माँ बहुत आश्चर्यचकित होती है। शी डिमांडेड फॉर द जेनी, और वह जेनी के लिए डिमांड करती है, कहती है कि कहाँ है जेनी, बताओ मुझे दिखाओ। अलादीन वंस अगेन रब द रिंग ऑन हिज फिंगर्स। अलादीन क्या करता है, फिर से अपने हाथों को अंगूठी में पहने हुए को उसको रब करता है, रगड़ता है। वंस अगेन रब द रिंग ऑन हिज एंड देन जेनी अपीयर्ड, और फिर जेनी आ जाता है। एंड सेड, और जेनी कहता है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, माय मास्टर, मेरे मालिक, मास्टर का मतलब यहाँ मालिक। दिस टाइम अलादीन डिमांडेड अ साइकिल फॉर हिम, और इस बार वह साइकिल मांगता है, किससे, जेनी से, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जेनी ने अलादीन को फिर साइकिल दे दिया। तो यहाँ आप अपना स्टोरी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने ये छोटी सी स्टोरी आगे की लिखी है। अब है बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है, इफ यू वर गिवन अ रिंग विच कैन ग्रांट योर विशेज, व्हाट वुड यू विश फॉर, लिस्ट योर विशेज हियर। कह रहा है कि अगर तुम्हें वह अंगूठी जादुई दी जाए और तुम्हें कहा जाए कि तुम अपनी इच्छा को मांगो, या इच्छा क्या तुम्हारी इच्छा है, तो उस इच्छा को तुम यहाँ पे लिखो। तो देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग बच्चों के लिए सारे क्वेश्चंस अलग होंगे, ये क्वेश्चंस सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें अंगूठी दी जाए तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या इच्छा होगी, तुम क्या मांगोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ आई वर गिवन सच अ रिंग, अगर मुझे इस तरह की कोई अंगूठी मिलती है, आई वुड विश, मैं ये इच्छा करूंगी, दैट एवरी वन इन दिस वर्ल्ड बी हैप्पी एंड रिच, कि हर आदमी इस दुनिया में खुश रहे और रिच रहे, उसके पास पैसा हो और वह खुश हो। पीस वुड एग्जिस्ट एवरीवेयर, और हर जगह शांति हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर आपकी विश हो तो आपको एक अच्छा घर चाहिए, या गाड़ी चाहिए, या आपको अच्छे कपड़े चाहिए, या आपको खिलौने चाहिए, या जो भी आप अपनी विश को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन अब है बच्चों, सारा क्वेश्चन आपका ये एंड हो गया। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसे आपको हिंदी में लिखना है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों पैसेज है, और यहाँ पर ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैसेज है, लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरेबिया देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन, ठीक है। तो बहुत समय पहले अरब देश में अलादीन नाम एक लड़का रहता था, ठीक है। इसके बाद है, ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विद हिज मदर, ठीक है। वह एक छोटे घर में अपनी माँ के साथ रहता था, वे बहुत गरीब था, ठीक है। फिर है उसके बाद, ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, ठीक है। वह बहुत आलसी था और काम करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये वाली लाइन इस किताब में नहीं है, वह बहुत आलसी था और काम करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर नेक्स्ट लाइन है बच्चों, ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विद अदर बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा, वह अपना समय गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलने में व्यतीत करता था। तो हमारा आज का ये एक्सरसाइज जो है आपका अलादीन खत्म होता है। यहाँ पे एच देखिए एक्टिविटी है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ लैम्प इन द बॉक्स बिलो एंड नेम इट्स पार्ट। यहाँ पे आपको लैम्प की पिक्चर बनानी है, आप लैम्प की कोई भी पिक्चर बना सकते हैं और उसे
डिफरेंट उसके नेम को लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सरसाइज पूरा करा दिया। यहाँ का पूरा आपका एक्सरसाइज अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसको शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करिए।